अच्छा क्लास, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को शुरू किया था, ठीक है। तो पहले कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिस्ट को कंटिन्यू किया था। चेयर नहीं पसंद आ रही कोई? चेयर नहीं, मैंने क्या पसंद आ रही कोई? ठीक हो गया, वो इसलिए क्या है पसंद नहीं आ रही ना। अच्छा, बात तो हुई थी लास्ट टाइम, लिस्ट को हमने शुरू किया था, ठीक है। लिस्ट क्यों बनाई जाती है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज लिस्ट अगर आप बोलो तो वो ठीक कह रहे हो। मैंने पूछा कि क्यों बनाई जाती है, इसलिए कि आपके पास सिंपल एरे में क्या प्रॉब्लम था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, साइज आपको बताना पड़ता है। एरे लिस्ट, डायनामिक एरे, नंबर ऑफ साइज का तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई? एग्जैक्टली, डाटा टाइप उसकी ऑब्जेक्ट होती है। तो डाटा टाइप ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, आप उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डाटा टाइप उसमें स्टोर हो सकती है। तो अगेन उसमें मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आराम से बैठ जाना, मुझे बता देना, मैं कंटिन्यू कर लूंगा। वो पता है कि वो रट्टा लगाया हुआ तो भूल जाता है, तुम शोर शुरू कर देते हो। तो क्या हुआ? जो डर गया वो मर गया। बस देख लो फिर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर क्या तो मुलाकात हो। नहीं, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बात हो रही थी कि हाँ, उसके बाद एरे लिस्ट में प्रॉब्लम आ गई, फिर आप लोग लिस्ट पे आए। लिस्ट इज अ डायनामिक एरे। डायनामिक एरे होती है और टाइप इसकी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, आप बताते हो। ये हमने एग्जांपल देखी थी लिस्ट बना के। इंटीजर टाइप की भी बना सकते हो, स्ट्रिंग टाइप की भी बना सकते हो, डिफरेंट टाइप की, ठीक है। अगर आपके पास लिस्ट बनी हुई है इंट टाइप की, तो कुछ आपके पास फंक्शंस आते हैं, फॉर एग्जांपल, जो एरे लिस्ट में नहीं होते। सम का होता है, एवरेज का होता है, मिनिमम है, मैक्स है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। क्लियर होगी बात? और आपको मैंने फिर बताया था, स्ट्रिंग अगर फंक्शन आपके पास है, मतलब लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसमें भी आपके पास मिन और मैक्स का फंक्शन आया हुआ होता है, ठीक है ना, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ये चीज़ हो गई। बिल्ट इन फंक्शंस अगेन जो एरे लिस्ट के होते हैं वही हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने जेनेरिक्स में बिल्ट इन जेनेरिक देखा था, स्टैक। क्लियर होगी बात? स्टैक इज अ बिल्ट इन क्लास, इसकी आप डाटा टाइप बताते हो। और उसके बाद इसमें 3 मेन फंक्शंस पढ़े थे, पुश, पॉप एंड पीक। कोई मसला? पुश मींस इंसर्ट डाटा इनटू स्टैक, ठीक है। पॉप मींस एग्जैक्टली एलिमेंट को रिमूव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा, दोनों काम। और पीक का फंक्शन क्या कर रहा होता है? एग्जैक्टली जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको सिर्फ रिटर्न करते हैं। गुड हो गया। आगे चलो जी। क्यू, क्यू इज द बिल्ट इन क्लास, ऐसे ही लिखोगे और इसकी डाटा टाइप बता दोगे, ठीक है। और एन क्यू का फंक्शन था और डी क्यू का फंक्शन था एंड पीक का फंक्शन। एन क्यू का फंक्शन जो आप यूज करते हो, अगेन इंसर्ट इन क्यू। डी क्यू का फंक्शन रिमूव फ्रॉम एंड रिटर्न फ्रॉम क्यू। और पीक का फंक्शन क्या करता है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपको एग्जैक्टली सिर्फ रिटर्न करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ कंसोल पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन हमने स्टॉप कर दी थी। क्लियर है? विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, एक छोटा सा डेमो भी बना लिया था। उम्मीद है लैब में आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया होगा जो लगाए हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा बताने लगा हूँ, व्हाट कंट्रोल्स क्या होती हैं विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में। कंट्रोल्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली बटन हो गए आपके पास, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए आपके पास, लेबल हो गए। फिलहाल हमने ये यूज़ किए, ठीक है। इन कंट्रोल से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी बात है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी तक हम देख चुके हैं? नेम, आईडी, बैक कलर, फॉन्ट, फोर कलर, ठीक है। बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज देख चुकी हैं, ठीक है। तो ये हर कंट्रोल की वो प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिर हमने इवेंट भी देखा था, वो जो बटन क्लिक के ऊपर किया था, लाइक एग्जिट का हमने लिखा, ठीक है। तो इवेंट्स क्या होते हैं? ठीक हो गया, जबरदस्त। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल इवेंट आप क्या कह सकते हो? बटन का इवेंट क्या क्या हो, कौन से हो सकते हैं? सिंपल क्लिक हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, राइट क्लिक हो सकता है, माउस मूव हो सकता है, बहुत सारे आपके पास। एग्जैक्टली, तो आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हो सकती है। तो अगर बाय डेफिनेशन कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन इवेंट्स एंड
फंक्शंस, तो वो भाई ने आपको आंसर कर दिया था। ठीक है, वो आंसर बेसिकली यही था कि आपके पास जो इवेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी कंट्रोल से एसोसिएट हुए होते हैं। ठीक है, होते वो भी फंक्शंस हैं। तो आज का जो हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिकली कैलकुलेटर एग्जांपल को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसी में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे क्या होती है वो बाद में देख लेते हैं। फिर एक और एग्जांपल करेंगे और अगर टाइम हुआ तो लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है। क्लियर होगी बात? तो स्टार्ट करते हैं। मुझे कोई बता दे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन इसके रिकमेंडेशंस कुछ बताई थी? मेरे से भी किसी का ज्यादा अच्छा रटा है। गुड हो गया। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ एक दफा फिर। मैं समझता मेरा ही रटा अच्छा है। एग्जैक्टली, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अच्छा, खुद किया है उस वक्त कुछ नहीं हुआ? अच्छा, सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या है आपके पास? ये जो ऊपर फॉर्म 1 लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर दोगे। ठीक है, एग्जांपल में कौन सी कोड कर रहा हूँ? ठीक है, कैलकुलेटर आप नाम कोई भी एलिमेंट दे दो। ठीक है बात। टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज किया, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे? ठीक है, फॉन्ट को चेंज कर लो। फॉन्ट साइज मैंने आपको कहा था 13 14। ठीक है ना, इसमें रखना आप लोग। अगेन आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है और 4 कलर को कोई भी रख लो। मैं फिलहाल वही ब्लैक और वाइट की स्कीम रख रहा हूँ। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई बात? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। ये तो आपके पास रिकमेंडेशन थी जो आपने लाजमी फॉलो करनी है। इसके बाद क्या करोगे? आवाज नहीं आई। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप लोग कंट्रोल्स लगाओगे आप जिस टाइप का कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, वही सेम उसी टाइप का बनाती है हम लोग जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था।
नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? लेआउट मैंने बना दिया, नेम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अभी तक मैंने आईडीज दी हैं इनको। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूं, इसकी नेम प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसकी टेक्स्ट बॉक्स 2 है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन बनाने के बाद क्या काम किया करोगे? एग्जैक्टली नेम, इनके आईडीज को सेट करोगे या नेम को सेट करोगे? अनइंटेंशनली कुछ बोले, वही आंख खुल गई एकदम। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई, आपने नेम प्रॉपर्टी सेट कर दी, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों ने फर्स्ट लैब में नहीं काम किया, तभी किसी ने मुझे आंसर नहीं किया फौरन। यस बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब सिंपल क्या है, सबसे मुश्किल बटन कौन सा है इनमें से? गुड, अक्लमंद होते जा रहे हो। एग्जिट पे आपने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपने बहुत मुश्किल कोड लिखना है, एग्जिट डॉट एप्लीकेशन। जबरदस्त, ठीक हो गया। एप्लीकेशन डॉट एग्जिट आप लोगों ने ये कोड लिख दिया, क्लियर होगी बात। सेकंड पे हो, ऐड बटन की तरफ आ जाती है, ठीक है। ऐड बटन पे क्या काम करोगे? लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में से डाटा को उठाना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 2 में से डाटा उठाना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, इन दो को प्लस करके आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है, ऐसे ही होना है, ठीक है। अब जो आपके पास डाटा यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? एग्जैक्टली स्ट्रिंग में होगा। उसको आप कन्वर्ट करोगे किसी न्यूमेरिक डाटा टाइप में, ठीक है। इंटीजर रखना चाहो, डबल रखना चाहो, आपकी मर्जी है, क्लियर होगी बात। और नीचे जो आंसर जब शो करवाओगे तो किस फॉर्मेट में शो करवाओगे? एग्जैक्टली न्यूमेरिक को कन्वर्ट करोगे स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चेक कर लो कोड, लास्ट टाइम भी हमने लिखा था, आई थिंक सो। कुछ ऐसा ही काम था, ठीक है। आप लोगों ने वेरिएबल्स बना लिए, मैंने फिलहाल लोकल वेरिएबल्स बना लिए हैं, ठीक है। डबल टाइप के टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यूजर ने जो भी यहाँ पे वैल्यू एंटर की थी उसको पार्स कर दिया, डबल में v1 में स्टोर किया। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी डाटा पड़ा हुआ था उसको आप लोगों ने डबल में पार्स करके v2 में रख दिया, इन दोनों को प्लस किया, आंसर रिजल्ट में आया। और आप लोगों ने साथ ही टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में क्या शो करवा दिया? res डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि आपके पास सिंपल res किस फॉर्मेट में है? डबल, इंट बनाया ही नहीं है मैंने, ठीक है। डबल टाइप में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पार्स करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप में। तो डॉट टू स्ट्रिंग बेसिकली क्या कर रहा होता है? पार्सिंग करते हैं किसी भी न्यूमेरिक डाटा टाइप को स्ट्रिंग फॉर्मेट में। यहाँ तक बात समझ आ गई, सिंपल सा ये काम था। बाकी कोड आप लोग आई थिंक सो लिख लोगे। कॉपी पेस्ट किसी को बड़ा हुआ है, पहले भी कुछ बोला था कॉपी पेस्ट। ये वही है जो कहता है सर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर पूरा लेक्चर भी आप लेक्चर लेते हैं। अच्छा वो ये था, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई। बाकी सारा कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो बहुत आसान है प्रोग्रामिंग C# में, ठीक है। तो जस्ट कॉपी पेस्ट ज़्यादा काम हो रहा होता है, क्लियर होगी बात। अच्छा, बात ये हो रही है कि मैं आप कुछ एरर्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या आंसर आना चाहिए? ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। ये जो आपके पास टेक्स्ट फील्ड है यहाँ, इसको आपने क्या करना है?
एग्जैक्टली इसको डिसेबल करना है, रीड ऑनली करना है, कोई और वर्ड्स बोलना है तो वो भी बोल लो, ठीक है। तो बेसिकली बस लिखा नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, जस्ट डिस्प्ले हो कुछ लिखा हुआ आपको नजर नहीं, मतलब आप लिख नहीं सकते। तो पहले तो आप लोग ये देख लो कैसे कर सकते हो, तो बताइएगा। जबरदस्त, कौन सी प्रॉपर्टी? ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है TXT रिजल्ट सिलेक्टेड है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करूंगा? ये आपके पास रीड ऑनली है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया कि रीड ऑनली बन जाए। इसको मैंने ट्रू किया और एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, वो टाइप नहीं करने दे रहा। बेसिकली मैं कीज एंटर कर रहा हूँ तो वो नहीं कुछ लिख रहा, ठीक है। तो अब आपके पास ये फील्ड क्या हो गई है, रीड ऑनली बन गई है। ओके होगी बात, कोई मसला? अच्छा चलो यहाँ तक बात ठीक है। मैं इसकी रीड ऑनली प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, वापस क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ। अब इसमें डाटा चेंज कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है इनेबल की, ट्रू इनेबल की प्रॉपर्टी को मैं क्या करने लगा हूँ, फॉल्स। मुझे आप बताओ अब क्या होगा? डिस्प्ले हो गया, फर्क नजर आ रहा है आपको? एग्जैक्टली अब आप लोग इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी नहीं करने देगा, बात समझ रहे हो ना। तो रीड ऑनली और इनेबल में फर्क आपको समझ आ गया। रीड ऑनली इसको रीड ऑनली कर देगा, लेकिन आप कर्सर क्लिक कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि इनेबल्ड जो होता है, अगर उसको फॉल्स कर दो तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इसमें कोई इवेंट नहीं ट्रिगर होगा, ना क्लिक होगा ना कुछ होगा। क्लियर होगी बात? तो आपके पास बेसिकली ये दोनों डिफरेंस होती हैं। मेरे ख्याल कोई मसला होना चाहिए नहीं है, कंफर्म? ठीक है। क्या आंसर आएगा? हो सकता है गलती से मेरे से टाइपिंग में ये हो गया, मैं लिखना न्यूमेरिक चाह रहा हूं और मुझसे कोई अदर देन न्यूमेरिक लिखा गया। कुछ भी नहीं आएगा, एक हो गया, एक ने बोला एरर आएगा। और कोई? ठीक है, जो ऊपर लिखा है जो न्यूमेरिक है वो आ जाएगा। और अच्छा, पी की आस्की लेके उसको प्लस करके दिखा देगा। और इसके अलावा बस इतने वोट हैं, बाकी सोए हुए हैं, चलो सोने देते हैं उनको। दिस इज नॉट एरर। ऊपर मैसेज पढ़ो क्या लिखा हुआ आ रहा है। जब भी आपके पास रन टाइम पे कोई एरर आता है, उसको आप एरर नहीं बोलते, उसको एक्सेप्शन बोलते हो। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्सेप्शन, तो आप क्या बोल सकते हो? एग्जैक्टली रन टाइम एरर जो होते हैं वो एक्सेप्शंस होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये जो एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको वापस क्लिक करूं, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेट पे चली गई है, ठीक है। एज अ डेवलपर आपके पास ये चांस आना ही नहीं चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन किस में चली जाए, किस स्टेज में जाए, नॉट रिस्पॉन्डिंग में। इसको आप बोलते हो एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरह पढ़ चुकी हो तो, ठीक है। तो एक अच्छा डेवलपर इस चीज़ को लाजमी देखता है कि आपकी एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेज पे ना जाए, ठीक है। तो हो सकता है गलती, तो मिस्टेक हो सकती है, कैसे बचोगे इससे? चलो वापस मैं थोड़ा सा वापस आ रहा हूँ, मुझे बताओ प्रॉब्लम समझ आ गई है? क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती थी इस केस में? मैं सिर्फ इसी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास कैलकुलेटर का है, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यूज का न्यूमेरिक होना जरूरी है, ठीक है। अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू इनमें से कहीं पे भी आती है तो उसका क्या मतलब है, रन टाइम पे कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, ठीक होगी बात? जवाब तो दे दो, शुक्र है, ठीक है। तो आपके पास आ सकती है कोई ना कोई एक्सेप्शन आ सकती है, तो इससे कैसे बच सकते हो? इसके लिए आप करते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो। होप्स तो आप लोग ये पढ़ चुके होगे ऑलरेडी। ट्राई कैच, मान लेता हूँ, किसकी मानूं? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो।
अच्छा मैं बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोग किस तरह कर सकते हो। आपने अपना सारा कोड कहाँ पे लिखना है, जो आप लोगों का कोड होगा वो आप कहाँ पे लिखा करोगे, इस ट्राई की बॉडी में। ट्राई आपके पास एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए तरीकेकार है, ठीक है। आपके पास आप ट्राई का कीवर्ड लिखते हो, ब्रैकेट शुरू करते हो और यहाँ पे अपना सारा कोड आप लिखोगे, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, ट्राई की ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगी, कैच का कीवर्ड है, ट्राई के साथ लाजमी कैच लगेगा, ठीक हुई बात। और इसकी ब्रैकेट्स में आप लोग दे दोगे एक्सेप्शन, आगे कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने EX दिया और बाद में हम कोई यहाँ पे रेलिवेंट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। ये क्यों हमने बना लिखा है सारा कुछ, एग्जैक्टली जो रन टाइम एरर्स आ रहे हैं, जो एक्सेप्शंस आ रही हैं, उनसे आप बच सको। मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग स्टेज पे ना जाए, बल्कि उसकी जगह आपको कोई मैसेज दे कि आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई भी रेलिवेंट मैसेज आना चाहिए, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अब हम लोग जितना लिखा करेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, एग्जैक्टली ट्राई में आप लोग अपना सारा कोड लिखा करोगे, ठीक है। और इसके साथ कैच लिखना लाजमी है, ठीक होगी बात। और यहाँ पे आप लोग एक्सेप्शन वो लिख दिया, आगे EX लिखा, यहाँ पे हम लोग कोई मैसेज डिस्प्ले करेंगे। अब होगा क्या, एग्जीक्यूशन हो रही है यहाँ पे कोड में, किसी भी लोकेशन पे एरर आता है, रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन आती है, तो वो क्या करेगा, वहीं से जंप करेगा कैच में, ठीक है। और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन EX के अंदर स्टोर कर देगा और बाद में हम लोग वो जो कोड करके एक दफा देख लेते हैं। मैं सिंपल ऐड वाले को खाली चेंज कर रहा हूं, ये हमारा सारा कोड है, समझो कि अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ कोई भी। आप लोग क्या करोगे, ट्राई कैच लगाओगे, ठीक है। ट्राई में आप लोगों ने क्या किया, अपना सारा कोड लिख दिया, जो भी आपका रेलिवेंट कोड था, ठीक है। अब एक्सेप्शन कहाँ पे आ सकती है इस कोड में, किस लोकेशन पे, इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, नहीं आ सकती। इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, यस आ सकती है, क्योंकि TXT v1 में मे भी आपके पास अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो आपके पास वो पार्स नहीं होगा डबल में, ठीक है। मुझे बताओ इस लाइन में आपके पास एक्सेप्शन आ सकती है, यस आ सकती है, अगेन ठीक है बात। इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकती है, नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये सारा कुछ सही चला हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली ठीक आंसर आपको देगा। तो इन दो लाइंस में एक्सेप्शन आने के चांस है। सपोज करो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई इस लाइन पे, तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ से जंप कर जाएगी इसी लोकेशन से, कहाँ पे, कैच में, और कैच में सारी इंफॉर्मेशन वो इस EX के अंदर स्टोर कर देगी, ठीक होगी बात यहाँ तक। अगर आपके पास एक्सेप्शन यहाँ पे आती है तो अगेन वो जंप कर जाएगा कैच पे और आपको मैसेज कोई भी दिखा देगा, मैसेज अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं सक्सेसफुल, तो क्या होगा, कैच चलेगा या नहीं चलेगा। कैच सिर्फ उसी केस में चलेगा जब एक्सेप्शन अकर होगी आपके पास, ठीक होगी बात। ये इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ये सिंपल सा काम किया। कैच में मैं क्या करना चाह रहा हूं, एग्जैक्टली मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहा हूं। मैसेज बॉक्स इज अ बिल्ट इन क्लास, डॉट शो इज अ मेथड, और आप जो भी मैसेज शो करवाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, एक मैसेज बॉक्स आपके पास ओपन होगा, अभी देख लेते हैं, जिसमें क्या चीज़ लिखी हुई आ रही होगी, जिस टाइप की एक्सेप्शन अक्कर हुई थी, ठीक है, वो डिटेल आएगी इसके अंदर। और साथ ही क्या होगा, एक बटन होगा जिसको आप ओके का बटन कहते हो, उसको आप क्लिक करोगे तो ये मैसेज बॉक्स आपके पास क्लोज हो जाएगा। मैं खुद से बातें कर रहा हूँ या कोई समझ भी आ रही है, ठीक है, आपके पास सही आंसर आ गया। अगर आप इन केस ये कर देते हो, पहले क्या हो रहा था अगर मैं ये केस कर रहा था, एग्जैक्टली आपके पास नॉट रिस्पॉन्डिंग पे जा रहा था, गया नॉट रिस्पॉन्डिंग पे नहीं गया, आपके पास एक मैसेज ओपन हो गया जिसमें लिखा हुआ है इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, क्योंकि एक्सेप्शन कौन सी अकर हुई थी, फॉर्मेट की ना, इनवैलिड फॉर्मेट आपने दिया था, तो वो आपको एक रेलिवेंट मैसेज आपको डिस्प्ले कर रहा है, ओके का बटन बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो वापस GUI स्टेबल कंडीशन में है। क्लियर होगी बात। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास वापस स्टेबल कंडीशन में है, वो आप रेलिवेंट मैसेज दे दो और उसके बाद किसी चीज़ को वापस फोकस भी करवा सकते हो, वो आगे देख लेते हैं।
समझ नहीं आई। तो ट्राई में हम डाटा से हमने ट्राई करके लिखा हुआ है, जी जी बिल्कुल। तो अगर हम इस ये जो अभी आपने नीचे में डालिए 1 2 3 और नीचे सेकंड में आर प्रेस, अगर हम वो पीछे ट्राई में डाटा नहीं लिखते तो हमारा डाटा सेव रहेगा जो लॉस हो जाएगा। डाटा आप किसको कहना चाह रहे हो? मतलब जो हमारा कोड है, जो हमने बैकएंड कोड वैल्यू करके, ये आपके पास कोड है? यस सर, ये हमारा कोड सेव रहेगा। कोड सेव मतलब मुझे बात नहीं समझ आ रही। कोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोड मतलब जिस तरह होता है कि बटन इंटर किया तो आपका कोड जो है वो खराब हो गया या नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका कोड एज इट इज़ यहीं पे ही है। एक्सेप्शन आएगी तो वो कैच पे जंप करेगा, अदरवाइज वो आपका सीक्वेंस में कोड चलाएगा। कोड में कोई चेंजेस नहीं आएंगी और वो आती भी नहीं है, C# में कम से कम नहीं आती। एंड्रॉयड वगैरह में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें नहीं होती। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास कुछ आइडिया हो गया होगा। मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये EX क्या लगाया मैंने? एग्जैक्टली इधर कुछ भी लिख सकते हो, एक्सेप्शन के बाद आगे कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। मैंने EX लिख दिया एक्सेप्शन, और मैंने EX डॉट मैसेज लिखा, मतलब जिस टाइप की एक्सेप्शन यहाँ पे कैच हुई है वो जो उसका रेलिवेंट मैसेज है मुझे वो डिस्प्ले कर दे। तो ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ट्राई कैच क्या चीज़ एग्जैक्टली कर सकते हो आप, मैसेज लिखो ही ना, ये लो यहाँ पे अपने मर्जी का दे दो। आपको पता है ना इनवैलिड फॉर्मेट है, क्योंकि हमें पता है इस केस में आना ही वही है। मैंने अपने मर्जी का मैसेज दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, वही बात। अब आपका रेलिवेंट मैसेज आ गया, फॉर एग्जांपल इनवैलिड फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो आप कोई भी मैसेज देना चाहो, अगर आप बिल्ट इन मैसेज लेके आना चाहते हो तो आपको EX डॉट मैसेज लिखना पड़ेगा, ये बिल्ट इन है, ठीक है। EX आप यहाँ से लेके आ रहे हो और मैसेज इसके अंदर बिल्ट इन प्रॉपर्टी है जिसमें डाटा आया हुआ होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो फर्स्ट कैलकुलेटर बन गया, नेक्स्ट पे मूव करें। ऐसा ऑप्शन है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वैल्यू का, उसमें सिर्फ इंटीजर ही बताना एंटर हो सके, बाकी एंटर ही नहीं होता है, कुछ टाइम बाद देखेंगे। यहाँ पे मार्क्स टेक्स्ट बॉक्सेस होती हैं कंट्रोल्स में ना, अभी नहीं बता रहा लेकिन खुद ही देख लेना। मार्क्स टेक्स्ट बॉक्सेस हैं MASKED, तो चेक कर लेना खुद ही, उसमें बड़ा सिंपल सा आपका कंसेप्ट है। अच्छा, इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है हमारे पास? बल्कि रुक जाओ, इसमें एक दो चीज़ें हैं वो भी बताना चाह रहा हूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में, ठीक है, TXT V1 में। मैं टैब दबाता हूँ, कर्सर कहाँ पे चला गया? ऐड बटन पे। दोबारा क्लिक किया, कहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है? TXT 2 में। नहीं नजर आ रहा है, वैसे समझ आ ही जाएगी, ठीक है। दोबारा क्लिक किया, सब्ट्रैक्ट बटन पे गया, दोबारा किया मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे, एग्जिट पे, ठीक है, और वापस V1 पे चला गया, TXT V1 पे, ठीक है। तो क्या ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में ऐसे हो रहा होता है? नहीं होता। सीक्वेंस, गुड। अगर आपके पास अगर ये फर्स्ट वन सिलेक्टेड है तो दूसरा ये सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरह चलना चाहिए। ऐसे ही होता है ना। तो अगर आप ऐसा काम करना चाहो अपनी एप्लीकेशन में तो कैसे कर सकते हो? ठीक है, इंडेक्स किसी ने बोले, एग्जैक्टली आपके पास इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टैब इंडेक्स। क्या वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टैब इंडेक्स। मैंने कौन सा कंट्रोल सेलेक्ट किया हुआ है? TXT V1। इसमें आओ, आप आओ टैब इंडेक्स को देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और टैब इंडेक्स क्या लिखा हुआ है? 1। इसको आप 0 कर दो, हम सीक्वेंस में चलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको आपने 0 किया, नेक्स्ट 1 को आपने क्या करना है? 5 लिखा हुआ है, 1 करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट 1 को क्या करोगे? 0 1 2, इसको आपने 3 किया, एग्जैक्टली 4, ठीक है। आपने टैब इंडेक्सेस रख दी है, क्लियर होगी बात। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो और देखो कि वाकई टैब इंडेक्सेस हुए या नहीं। फर्स्ट 1 ठीक है, सेकंड 1 ठीक लोकेशन, टेक्स्ट बॉक्स 2 आपके पास हो रहा है, दोबारा टैब किया, ऐड बटन, सब्ट्रैक्ट बटन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एग्जिट एंड वापस आपके पास वैल्यू 1। इस पर क्यों नहीं आया? रीड ओनली नहीं, इनेबल्ड, डिसेबल हुआ हुआ है। डिसेबल चीज पे वैसे आपके पास कर्सर नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपके पास ये अब टैब इंडेक्सेस ठीक हो गए। कोई प्रॉब्लम है या नहीं है?
मैंने कोई वैल्यूज़ दी और ऐड का बटन दबाया, कर्सर कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है? ऐड बटन पे ही, क्योंकि आप लोगों ने ऐड बटन सेलेक्ट किया था तो ऐड बटन पे ही कर्सर आया हुआ होगा, इसी को इसने सेलेक्ट किया हुआ होगा। तो मैं चाह रहा हूँ जब मैं ऐड बटन क्लिक करूँ मुझे आंसर दिखाए, साथ ही कहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाए? TXT V1 में, ठीक है, मतलब कर्सर वापस कहाँ पे मूव कर जाए? TXT V1 में। कैसे होगा? कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जब मैंने ऐड का बटन क्लिक किया आपके पास नीचे आंसर शो होगा, प्लस आपके पास कर्सर वापस इधर ब्लिंक होना चाहिए ताकि यूजर ने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वो कर सके। कैसे होगा? जबरदस्त, ऑन फोकस। अच्छा, कौन सी लैंग्वेजेस कर रहे हो? कौन सी लैंग्वेज की हुई है भाई आपने? VB.NET तो नहीं की हुई? ये आपके पास रिजल्ट आया, आपने आगे लिखा TXT V1.focus, सिंपल एक मेथड है आपके पास। जिस कंट्रोल को आप फोकस में लेके आना चाहते हो वो आप कंट्रोल का नाम लिखो, फॉर एग्जांपल TXT V1 और साथ डॉट फोकस लिखा, तो अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ पे मूव कर जाएगा? एग्जैक्टली TXT V1 पे। ठीक है, ऐड बटन किया, नीचे आंसर आया, वो कर्सर वापस वहां पे ब्लिंक हो गया। तो इजी हो गया, आप कोई और वैल्यू देना चाहो, ठीक है, और दोबारा ऐड का बटन दबाया, वापस कर्सर ऊपर ब्लिंक हो गया। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास UIs ऐसी होती हैं आजकल कि आप माउस कम से कम यूज़ करो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो आपने देखी हो आम सिंपल UIs में? सर ये कीज है, इसका कनेक्शन होता है इनके साथ, आप एंटर प्रेस करें तो कोई ना कोई ऑपरेशन हो जाए, मतलब ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला। अब देखो ना, मैं एंटर दबाऊंगा तो उसको क्या पता चलना है? ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो। हाँ, वो तो मैं उसी तरह ही करता हूँ, उसके बगैर ही किया। ठीक है, अच्छा, अक्सर आपके पास आता है यहाँ पे ये जो एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है, एक्स के नीचे आपके पास वो एक लाइन अंडरलाइन हुआ होता है। आल्ट या कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट की देते हो तो क्या हो जाता है? ये बटन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेस कीज होती हैं, ये भी आप लोग देख लो कैसे बना सकते हो। क्या करना हो? सॉरी, नहीं होता सारा कुछ। तुम क्या चाह रहे हो? हर चीज आपको बिल्ट इन मिल जाए। आपके पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक होगी बात? इसको मैं ओपन तौर से करता हूँ। ठीक है, बटन एग्जिट की बात कर रहा हूँ, क्लियर होगी बात? मैं यहाँ पे आया, ई के बाद मैंने एंड साइन दे दिया, ई के बाद मैंने एंड साइन दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करो डिजाइन में तो थोड़ा सा फर्क आ गया। एग्जैक्टली मार्कर है किसके पास? नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, पॉइंटर्स मैं इधर लिखूंगा। जबरदस्त। वैसे जो कमांड मैं बताना चाह रहा हूँ वो कुछ इस टाइप की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट फील्ड में। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लोग क्या करोगे? ई आपने लिखा होता, M% डाला, EXIT जो भी था। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा क्योंकि नजर नहीं आ रहा था वहां पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ये M% को कन्वर्ट कर देगा अंडरस्कोर में, और वो अंडरस्कोर नेक्स्ट जो भी आपके पास करेक्टर है। ठीक है, तो एक्स आपके पास क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कोड को। ठीक, आल्ट का बटन दबाया तो उसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि शॉर्ट की क्या है आपके पास? एक्स। तो आल्ट एक्स दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो बटन ट्रिगर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो जो आपका क्वेश्चन था वो आप ये कर सकते हो। ऐड के लिए आप लोग क्या कर दो? एंड ए, ठीक है ना? तो आल्ट ए दबाओगे तो ऑटोमेटिकली ए का फंक्शन कॉल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एग्जिट सबके लिए कर सकते हो। एग्जैक्टली आप ऐड बटन पे करना चाहते हो आप, ठीक है? किस पे? स्केप पे नहीं होता, वो और चीज़ होती है, वो बता देता हूँ। उसको कैंसिल बटन बोलते हैं और एक्सेप्ट बटन बोलते हैं। ठीक है, वो दो बटन्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। अब देखो स्केप पे आप क्या रखना चाह रहे हो? एग्जैक्टली वो हम रख लेते हैं। एंटर पे क्या रखना चाह रहे हो? एंटर का नॉर्मली नहीं होता केस, ठीक है? स्केप का कर लेंगे अभी। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं ऐड बटन पे क्या करना चाह रहा हूँ? शॉर्ट कीट लगाना चाह रहा हूँ अगेन। तो मैंने ए से पहले M% डाल दिया, ठीक होगी बात? सिर्फ ए नहीं, आल्ट ए। बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन आल्ट का चलता है।
ठीक है, Alt A दबाया, उसने नीचे रिजल्ट शो किया और वापस वो कहाँ पे मूव हो गया, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ठीक है ना, तो आप तकरीबन अपने GUI को क्या कर रहे हो, माउस फ्री कर रहे हो, जो आप जो काम करना है आप कीबोर्ड से यहाँ पे करते जाओ। ठीक है, तो नॉर्मली होता भी यही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं स्केप का बटन दबाऊं तो ऑटोमेटिकली एग्जिट का बटन कॉल हो जाए। समझ रहे हो बात? अभी एग्जिट का बटन किस पे कॉल हो रहा है, Alt X के ऊपर। मैं ये चाह रहा हूँ मैं स्केप का बटन दबाऊं तो ऑटोमेटिकली एग्जिट का बटन कॉल हो जाए। ठीक है, अगेन फॉर्म को सिलेक्ट करोगे आप लोग, क्योंकि ये सारे काम फॉर्म पे होने हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करोगे और कैंसिल बटन की प्रॉपर्टी है, ये लिखा हुआ है कैंसिल बटन। कैंसिल बटन इज अ प्रॉपर्टी, ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करो, वो आपको बोलेगा ये सारे फंक्शंस आपके पास बने हुए हैं, इवेंट्स या फंक्शन जो भी हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, कौन सा बटन कॉल होना चाहिए, एग्जैक्टली एग्जिट का होना चाहिए। स्केप भी कैंसिल बटन होती है, स्केप है, BTN एग्जिट। ठीक है, आपने जो भी फंक्शन या इवेंट का नाम है वो सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करो एक दफ़ा। ये मैंने स्केप का बटन दबाया, सिंपल स्केप दबाया, ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली एग्जिट बटन को कॉल किया। और एग्जिट बटन पे क्या लिखा हुआ था, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। क्लियर होगी बात? ऐसा लग रहा है मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, पागल खाने आया हूँ। नहीं, मैं अपने आप को पागल कह रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा। ठीक होगी बात? कोई मसला? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको बतानी थी, बाकी प्रॉपर्टीज आप लोग खुद देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। आपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है, ये जो फॉर्म है, किसी कंट्रोल को नहीं, फॉर्म को बजाते खुद सिलेक्ट करोगे। कैंसिल बटन पे जाओगे, ठीक है, कैंसिल बटन इज अ प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ आ रहा है। और जब आप इस पे आगे जो कम्बो बॉक्स बना हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो आपके कोड में जितने भी इवेंट्स बने हुए हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे ऑटो। ठीक है, आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना था, BTN एग्जिट, तो आपने BTN एग्जिट को क्लिक किया और जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे और किसी भी लोकेशन पे आप कोई भी काम करते हो और आपने एस्केप का बटन दबा दिया, एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये कंसेप्ट आपके पास होते हैं। मसला कोई? पक्के? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ और प्रॉपर्टीज आप खुद ही देख लेना, काफी ज्यादा हैं बल्कि। क्या हुआ? वैसे क्या? यस बिल्कुल, उसमें ये बटन्स भी नहीं होते इस तरह के, उसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 ऐसे ही होता है ना। तो वो बनाएंगे ना, आप लोग बनाओगे ना, थोड़ा सा सीख लो, उसके बाद खुद ही ट्राई करना। कौन सी लैंग्वेज में? टास्क में वही मिला हुआ था, ये तो नहीं आया हुआ था, इसका मतलब है एक बंदा मुझे मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वही कह रहा हूँ, तो प्रोजेक्टर चलाने का मकसद ये, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलता, खुद ही देख लिया करो बस। सही बताओ, पूछ रहे हो या मजाक कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही है समय बात की। कर दे, तू साथ ही कर लेती है। अच्छा क्लास, एक प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा फॉर्म कैसे बना सकते हो वो भी साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अभी इस एप्लीकेशन में कितने फॉर्म्स थे? जस्ट एक था जिसका नाम फॉर्म 1 था और आपने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेटर रख दी। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये न्यू फॉर्म है, एक बटन बनाया है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो आपके पास एक और फॉर्म ओपन हो जाए जिसमें हम सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। समझ रहे हो ना बात? कैसे कर सकते हो? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आओगे, आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, ये लेक्चर 6 VP, इस पर आप राइट क्लिक करोगे। अगेन आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, आप लोग सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक परफॉर्म करते हो, ऐसा नहीं करना। सिंपल जो प्रोजेक्ट का नाम है उस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ रहा है और न्यू आइटम, ऐड में और न्यू आइटम में प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर राइट क्लिक परफॉर्म करोगे, ऐड में होगी और न्यू आइटम, इस पर आप क्लिक कर दो, आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। और बराए मेहरबानी यहाँ पे देख लेना कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। एग्जैक्टली C#। अक्सर आप लोग C++ को क्लिक करके उसमें आगे शुरू हो जाते हो।
ठीक है, तो लाजमी आपने देखना है यहाँ पे जो लैंग्वेज सिलेक्टेड होनी चाहिए सी शार्प होनी चाहिए। क्लियर है? और किस टाइप की चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हो? गुड, विंडोज फॉर्म। तो कहीं पे देखो कि विंडोज फॉर्म लिखा हुआ होगा, 3rd नंबर पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप विंडोज फॉर्म करना चाह रहे हो, नीचे वो लिख रहा है फॉर्म 2, तो उसका कोई रेलिवेंट नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या दे रहा हूँ, FRM एम्प्लॉय दे देता हूँ। सी शार्प, विंडोज फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म का कोई नाम दे दो। तो मैंने कौन सा फॉर्म का नाम दिया? FRM एम्प्लॉय। तो ये कोड में आप लोग क्या यूज करोगे? आप FRM एम्प्लॉय, जो भी यहाँ पे नाम दोगे वही कोड में आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए कोई रेलिवेंट नाम देना, अगेन स्पेसिस वगैरह आप लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। ऐड करवा दो आप। चलो एरर आए तो बाद में देख लेंगे, क्यों आया मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आ गया आपके पास। अब यहाँ पे गौर करो तो एक क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 1 जो आपका स्टार्टिंग फॉर्म है। ठीक है, एक और लिखा हुआ आ गया FRM एम्प्लॉय, जो भी आपने नाम दिया था। आपके पास अब 2 फॉर्म्स हो गए हैं। अगर आप फॉर्म 1 पे काम करना चाहो तो आप क्या करोगे? जस्ट यहाँ पे आओगे, फॉर्म 1 पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, फॉर्म 1 का डिजाइन ओपन हो गया। इस फॉर्म पे काम करना चाहते हो, उस पर डबल क्लिक करो, ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? लेकिन अभी मसला क्या है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, न्यू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, कुछ और है। क्यों? एग्जैक्टली इसमें मैंने इवेंट, स्टिल मैंने इवेंट भी नहीं बनाया हुआ अभी तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इवेंट ट्रिगर करो। यहाँ पे कैसे होगा? डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली इवेंट बन गया। अब आप क्या करना चाह रहे हो? दूसरा फॉर्म ओपन करवाना चाह रहे हो, शो करवाना चाह रहे हो। फॉर्म का नाम क्या है? FRM एम्प्लॉय। तो सिंपल पहले नाम लिख लो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली फॉर्म है, ये क्या होता है, आपके पास एक क्लास ही होती है। तो इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो, कोई भी नाम दे दो। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगेन सी शार्प में सारा कुछ जो है वो डायनामिक होता है, तो न्यू का कीवर्ड आप लोग लाजमी लगाओगे, जैसे एरेज में आप लगाते थे। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस इतना लिख दो और बोलो ऑब्जेक्ट बन गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लास का नाम या फॉर्म का नाम आपने लिखा FRM एम्प्लॉय, कोई भी नाम दे दो। मैंने OBJE नाम दे दिया, इक्वल्स टू न्यू, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। ठीक है, यहां तक ये बात हो गई। अब मैंने क्या करना है इस ऑब्जेक्ट को? यस बिल्कुल, मैंने इसको शो करवाना है, ओपन करना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, नहीं ओपन नहीं है, शो डिस्प्ले। ठीक, तो फॉर्म का नाम डॉट शो लिखोगे तो क्या करेगा? ये इस फॉर्म को आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद कुछ चीजें जो डिस्कस करेंगे। मैंने न्यू फॉर्म पे क्लिक किया, क्या हुआ आपके पास? एग्जैक्टली न्यू फॉर्म ओपन हो गया। प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली पिछला फॉर्म भी आपके पास सामने आया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ पिछला फॉर्म गायब हो जाए, सिर्फ ये वाला फॉर्म सामने रहे। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ न्यू फॉर्म पे, एक और इंस्टेंस खुल जाएगा, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये तो ओपन नहीं होते रहेंगे मेरे पास। ऐसा नहीं होता आपके पास रियल टाइम में। ठीक है, तो पिछला फॉर्म मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एग्जैक्टली हाइड करना चाह रहा हूँ, क्लोज करना चाह रहा हूँ, एग्जिट करना चाह रहा हूँ, जो मर्जी बोल लो। प्रॉब्लम समझ आ गई है? तो यहाँ पे मैं क्या कमांड लिखूंगा वो बता दो। दिस डॉट, तुम कैसे बताए पहले ये बताओ। सर मैं काम अच्छा अच्छा ठीक है, और कोई बताए? एक ये कमांड है आपके पास, एक ये कमांड है, और एक ये कमांड है। मुझे आप लोगों ने बताना है इनमें से कौन सी ठीक होनी चाहिए या नहीं। पहली दो को रहने दो, हम लास्ट 3 कमांड्स की बात करें। एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, नो वे, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि पूरी एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। तो मेरा जो नया फॉर्म खुला हुआ है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो इस पे तो सबको नो बोलना चाहिए, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूं। व्हाट अबाउट दिस डॉट क्लोज? देखो दिस का क्या मतलब होता है पहले तो ये बताओ ना। गुड, जो करंट क्लास ओपन है या जो करंट फॉर्म ओपन है, दिस डॉट क्लोज, मतलब जो करंट फॉर्म ओपन है उसको क्लोज कर दे। ऊपर लिखा हुआ है दिस डॉट हाइड, जो करंट फॉर्म है उसको हाइड कर दे। अब बताओ
हाइड मतलब गायब कर दे, नजर नहीं आएगा। कौन कौन कहते हैं क्लोज होना चाहिए? गुड। और कौन कौन कहते हैं हाइड होना चाहिए? तो दोनों हो सकते हैं। और कुछ लोग दोनों के भी हैं। एग्जैक्टली चलो स्टार्ट करते हैं क्लोज के साथ, ठीक है। मैंने हाइड को फिलहाल कमेंट किया। क्या हुआ? क्यों ये काम कर रहे? स्टार्टिंग फॉर्म कौन सा था? पेरेंट फॉर्म कौन सा था? पेरेंट फॉर्म कौन सा था? फॉर्म 1 जो हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हुआ था। उसके बाद कौन सा फॉर्म खुला? तो पेरेंट फॉर्म तो नहीं हुआ ना, सेकंड पे खुला ना। तो जब आप पेरेंट को क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ कैस्केड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस डॉट क्लोज आप कब लगाते हो? जब आपके पास लेवल चाइल्ड का होता है। नीचे वाले फॉर्म्स होते हैं उस पर तो दिस डॉट क्लोज चलेगा, लेकिन अगर आप पेरेंट को क्लोज कर दोगे, किल करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेसेस खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये समझ आ गई, दिस डॉट क्लोज बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो दिस डॉट हाइड के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं दूसरा बटन क्लिक करना था, ठीक है, मसला हो गया। तो दिस डॉट हाइड आप लोग लगाओगे, ठीक है। तो दिस मतलब ये वाला जो करंट फॉर्म है वो हाइड हो जाए। अगर करंट फॉर्म को आप किल कर दोगे, क्लोज कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जितने भी फॉर्म्स ओपन थे वो खुद ही क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। हाइड नहीं, ऊपर नहीं कर सकते, बस गायब है। ये मिनिमाइज तो ऊपर बटन बना हुआ है, ये ऊपर बटन बना हुआ है, ये ऑटोमेटिकली नहीं है। किसी ने क्वेश्चन किया वापस शो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दिस डॉट शो किसने बोला? पहले मुझे ये बताया, मार्कर नहीं है आज मेरे पास। जो भी फॉर्म का नाम है, इस केस में कौन सा फॉर्म था जिसको आप शो करवा रहे थे? कौन सा फॉर्म था? एम्प्लॉय वाला। लेकिन अब जो आपने दोबारा फॉर्म शो करवाना है वो कौन सा जो हाइड किया है? फॉर्म 1, जिसका नाम बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 है, ठीक है। तो फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको डॉट शो करवाओगे, ठीक है ना। वो सेम शो का तो आपको बताया हुआ है फंक्शन, तो हाइड को भी आप वापस इसी तरह लेके आओगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो दिस डॉट हाइड और दिस डॉट क्लोज में भी आज आपको डिफरेंस पता चल गया, और एप्लीकेशन डॉट एग्जिट में भी पता चल गया होगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। जब एग्जीक्यूशन इस लोकेशन पे आएगी तो मेमोरी एलोकेट होगी। इससे नहीं हम जा सकते, हम इस न्यू फॉर्म से जाएंगे। ये तो बस खत्म हो गया ना कोड, आपने इसको शो करवाया, इसको हाइड कर दिया। अब अगला फॉर्म कौन सा आया हुआ है? जी जी वो रहेगा, वो बैक एंड पे रहेगा। तो फिर हम उसी को इस तरीके से कॉल तो नहीं कर हाँ, उसको कर सकते हो स्टैटिक करके, पब्लिक करके उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पे ले जाओ, ठीक है। वो भी चीज़ें नहीं बताता, वो जब हम पढ़ेंगे MDI फॉर्म्स एक चीज़ होती है, टॉपिक होता है, उसमें हम लोग ये काम कर रहे होते हैं कि एक दफ़ा क्लिक हुआ तो फॉर्म एक दफ़ा ओपन हो, दूसरी दफ़ा ओपन ही ना हो, तो वो चीज़ें उसमें देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो बात हो थी फॉर्म एम्प्लॉय की, जल्दी से फॉर्म एम्प्लॉय बना लेती है। स्किप ना कर दे, मेरे ख्याल में एग्जाम्पल खुद ही कर लोगे। छुट्टी नहीं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास को क्या हुआ? टिप्पे कौन से? हाँ लगा सकते हो। बैकग्राउंड इमेज ये है आपके पास, मेरा लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं लगा के दिखा देता। समझ नहीं आई? लेक्चर की आवाज़ है ये खाली। लेक्चर को क्या हुआ है तो बता दो ना, मैं भी बोर हो रहा हूँ।
लेक्चर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, अभी भी लगाया हुआ था, नाइट ही चला गया यहाँ पे। कौन सा शॉर्टकट? कौन पूछ रहे? जो है ना आपके पास विजुअल स्टूडियो, बेसिकली आपके जो काम आप कर रहे होते हैं ना, उसको पीछे बैकएंड पे सेव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम की बात, इसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पे अभी प्रॉपर्टी मैंने सेट की कौन सी? नेम। अब मैं नेम पे जा रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट टाइम पे TXT नेम, एंटर दबाया, ठीक है। अब मैं वापस आया इस टेक्स्ट बॉक्स पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर करेगा कि आप एक अच्छे डेवलपर हो, आप यही कर रहे हो, आप सीक्वेंस में सारे नाम ही दोगे। अब जस्ट मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, मैं माउस भी वहाँ पे नहीं लेके गया, तो उसको पता है कि नेम प्रॉपर्टी में आप लोग ऑटोमेटिकली चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, एंटर किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन अब वो बाय डिफॉल्ट कौन सी प्रॉपर्टी सेट होगी? नेम वाली। आप लिखना शुरू कर दो, उसी में चेंज करेगा, ठीक है। ठीक है, नेम प्रॉपर्टीज हो गई, कोई मसला है यहाँ तक? तो ये तो काम आप लोग वैसे ही बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए? पहले तो सिनेरियो बता दो, क्या इसका सिनेरियो है। यूजर से आप 3 इनपुट्स लोगे, कौन कौन से इनपुट्स ले रहे हो? एग्जैक्टली, गुड। नेम, मंथली सैलरी और डिडक्शन अमाउंट, ये 3 आप लोगों ने यूजर से इनपुट ले लिया। एग्जिट का बटन क्या करेगा? एग्जैक्टली, मुश्किल काम, अब बिल्कुल ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। क्लियर का बटन क्या करेगा? एग्जैक्टली जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं उनको क्लियर कर देगा। ऐसा ना हो सिंपल बोल दो क्लियर कर देगा मतलब फॉर्म ही खत्म हो जाएगा, वो भी क्लियर होता है। वो अक्सर टीचर पूछते हैं क्लियर है, तो आप लोग कहते हो यस सर, कहते हो ना, तो उसका मतलब क्लियर, खत्म, साफ गया। तो क्लियर इधर यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब है, जो इनपुट फील्ड्स हैं उनको एम्प्टी कर देगा। और कैलकुलेट का बटन क्या करेगा? सबसे पहले एनुअल सैलरी निकालेगा। कैसे निकलेगी? एग्जैक्टली मंथली सैलरी इंटू 15, शुक्र है, ठीक है। मंथली सैलरी इंटू 12 करोगे तो एनुअल सैलरी निकलेगी, ठीक है। मैं क्या, अब तो कोई इंडियन बैठा हुआ तो वो बोले 15 महीने होते हैं तो हमारी एनुअल सैलरी इस तरह निकल रही है, वैसे ही बोला है यार, हर बंदा वैसे भी ना बोले,
अच्छा टैक्स 15% से क्या मुराद है? जो गुड, आपके पास जो एनुअल सैलरी है उसका 15% निकाल लोगे, मतलब एनुअल सैलरी इंटू 0.15 कर दोगे, ठीक है ना, या एनुअल सैलरी की जो भी आया मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, आपकी मर्जी है जैसे करो। और नेट सैलरी से क्या मुराद है? एनुअल सैलरी माइनस टैक्स अमाउंट माइनस डिडक्शन अमाउंट इक्वल्स टू आपके पास नेट सैलरी, ठीक हुई बात। तो आपके पास ये चीज़ सिंपल सा ये काम करना है, हो जाएगा कोई नहीं। वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है? 3 तो इनपुट हो गए, ठीक है, उसके बाद 3 आपने आंसर्स भी निकालने हैं, रिजल्ट्स भी निकालने हैं, तो आपको टोटल कितनी जरूरत है एग्जैक्टली? तो आप लोगों ने सारा काम किस में करना है अब? तो ये तो कोड हो गया, आपने जो वैसे ही मतलब रटा लगा लो या जो मर्जी कर लो। यहाँ पे हम लोग कोड शुरू करते हैं। मैं वेरिएबल्स जो है वो डबल टाइप के ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने बोला कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है? 6। मुझे बताओ नेम किसी कैलकुलेशन में यूज हो रहा है? जरूरत है फिलहाल बनाने की? फिलहाल नहीं है, क्योंकि किसी कैलकुलेशन में नहीं यूज हो रहा है, ना ही हम कहीं पे इसको स्टोर कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं बाकी के लिए बना लेता हूँ, ठीक है, टाइम सेव। डबल टाइप के लिए आपने एक बना लिया मंथली सैलरी के लिए, ठीक हुई बात। एक और आपने बनाया डिडक्शन, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास था एनुअल सैलरी, फिर टैक्स अमाउंट, इसके बाद क्या था? नेट सैलरी, ठीक है। आपको ये 5 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड थे, आप लोगों ने 5 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए। कोई मसला यहाँ तक? सबसे पहले आप आ जाओ इनपुट के कोड पे। यूजर से इनपुट क्या क्या चीजें आपने ली हैं नेम को छोड़ के, ठीक है। मंथली सैलरी मतलब एम सैल इक्वल्स टू, पार्सिंग करोगे डबल में, और किस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आएगी? ठीक है, मैं नेमिंग कन्वेंशन रख दी थी, मुझे याद है फिलहाल, ठीक है। तो टेक्स्ट एम सैल डॉट टेक्स्ट में आपने डाटा उठाया, उसको डबल में पार्स किया और एम सैल के अंदर स्टोर कर दिया। ओके होगी बात। डिडक्शन में क्या आना चाहिए? अगेन डबल डॉट पार्स txt डिडक्शन डॉट टेक्स्ट। इस टेक्स्ट फील्ड में यूजर ने जो भी इनपुट किया हुआ है उसको डबल में पार्स करे और एक वेरिएबल डिडक्शन में स्टोर कर दे, ठीक है। ये आपके पास इनपुट्स हो गई। इनपुट्स और कोई है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं है, बस इतनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे? एनुअल सैलरी कैलकुलेट करोगे, ऐसी है ना, इक्वल्स टू एम सैल इंटू 12। क्या चीज? नहीं, अभी एनुअल सैलरी कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। एनुअल सैलरी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मंथली सैलरी इंटू 12। क्लियर है? आंसर किस में आया है? एनुअल सैलरी ए सैल के अंदर। तो यहीं पे आप लोग क्या कर दो, इस टेक्स्ट बॉक्स में शो भी करवा दो, ठीक है, साथ ही शो कर दो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप लोगों ने यहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म की, मंथली सैलरी जो इनपुट हुई थी उसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया, आंसर आपके पास ए सेल में आ गया, और ए सेल को आपने डिस्प्ले कर दिया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी रेलिवेंट टेक्स्ट फील्ड था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स अमाउंट, वेरिएबल आपके पास टैक्स था, इक्वल्स टू एम नहीं, हम एनुअल सैलरी करेंगे, ठीक है। ए सेल इंटू 0.15 में कर रहा हूँ, नहीं तो आप वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर आ गया, और आंसर को कहाँ पे शो करना है? टेक्स्ट फील्ड में। यहां तक बात हो गई क्लियर? नेक्स्ट आपने क्या काम करना है? लास्ट आपने कैलकुलेशन करनी है एग्जैक्टली नेट सैल आपके पास कैसे निकल रही है? एनुअल सैलरी माइनस डिडक्शन माइनस टैक्स अमाउंट, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स हम ऊपर फिल कर चुके हैं, और आप इसको कहां पे शो कर दोगे? टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी आपके पास रेलिवेंट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं ये दोनों चीजें कैलकुलेट भी कर रहा हूँ, साथ ही आपको डिस्प्ले भी करता जा रहा हूँ। एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लो, हो भी रहा है कोई नहीं। पहले जो एरर आया था
देख लो, प्रॉब्लम्स आ जाते होते हैं तो आइडिया हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, वो कलर वगैरह चेंज हो गया फिलहाल क्योंकि मैंने जस्ट कॉपी किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, नेम बेशक मत दो और मंथली सैलरी आपने कोई भी दे दी, कुछ डिडक्शंस आपने परफॉर्म की, ठीक है, कैलकुलेट का बटन किया, ठीक है, तो उसने रेलिवेंट आपको आंसर्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। क्लियर होगी बात। अगेन इन आप टेक्स्ट फील्ड्स को क्या करोगे, रीड ओनली करोगे या आप लोग डिसेबल करोगे। ठीक है, ये चीज़ कर दोगे, बाकी आपको समझ आ गया, कोई मसला यहाँ तक। ठीक है, कोड आपने ट्राई कैच में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मसला कोई। तो बस ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बल्कि नहीं, क्लियर बटन क्या करेगा, यस जल्दी से बताओ कैसे होगा। दिस डॉट क्लियर, जबरदस्त। आपके पास कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है कि मैं दिस डॉट क्लियर लिखूं तो सारा कुछ क्लियर हो जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, या आप लोग एक और काम कर सकते हो, txt फॉर एग्जाम्पल मंथली सैलरी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। दोनों का एक ही काम है। ठीक है, तो बेटर अप्रोच है कि आप लोग ये वाला यूज किया करो। तो इस तरह सारे कंट्रोल्स के नाम लिखोगे और डॉट टेक्स्ट करोगे, उनमें एम्प्टी पास करोगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।